नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मेरे साथ इस बुलेटिन में अंजलि शर्मा भी होंगे, लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। और बड़ी खबर यह कि ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुआ है, एनकाउंटर हुआ है। और इस एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुणाल शर्मा के किडनैपर से मुठभेड़ की खबर है। कुणाल शर्मा की किडनैप करके हत्या कर दी थी बदमाशों ने। जहां ग्रेटर नोएडा में पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक को गोली लगी है। 1 तारीख को कुणाल शर्मा का दिन दहाड़े अपहरण हुआ था और सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी आई थी। इसके बाद कल एनकाउंटर हुआ और एक बदमाश को गोली लगी। 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। 5 तारीख को बुलंदशहर में गंग नहर में उस किशोर का शव हमें बरामद हुआ था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना बीटा 2 और स्वाट टीम लगातार इसमें लगी हुई थी। इसी कॉम्बिंग में जो एक अभियुक्त है कुणाल, उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अभियुक्त इसमें हिमांशु है, उसे गिरफ्तार किया गया है। मनोज जो एक अन्य अभियुक्त है और मृतक का परिचित भी है, साथ में रिश्तेदार भी है उनकी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जो फीमेल थी इसमें, जो अभियुक्ता थी, उसकी भी गिरफ्तारी इसमें शीघ्र करी जाएगी। इसमें सभी अभियुक्त मृतक के पूर्व से परिचित थे। इसमें कुणाल और हिमांशु का मृतक से ब्याज के पैसों को लेकर के लेन देन का एक विवाद चल रहा था। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आरएमएल अस्पताल में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखा गया। दरअसल 2 डॉक्टर समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मरीजों से रिश्वत लेने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का आरोप लगा और रैकेट चलाकर रिश्वतखोरी को अंजाम दे रहे थे ये सभी, जिसके बाद सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया और 2 डॉक्टर समेत कुल 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और ये देखें, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं, कुछ सबूत भी मिले हैं कि किस तरह से मरीजों से रिश्वत ली जा रही है और बल्कि रैकेट चलाकर रिश्वतखोरी को अंजाम दे रहे थे ये डॉक्टर्स। और पूरा स्टाफ इसमें सम्मिलित था, जिसके चलते आरएमएल अस्पताल में सीबीआई का ये बड़ा एक्शन लिया गया। और जतिन इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, हमें बताएंगे। जतिन, आखिर ये गोरख धंधा कैसे चल रहा था? डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं धरती पर, ये भगवान कैसे ये काम कर रहे थे? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? आज बिल्कुल देखिए, दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है आरएमएल अस्पताल, जहां पर एक गोरख धंधा चल रहा था। सीबीआई को इस मामले में शिकायत मिली थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ 9 लोगों तक ही ये मामला नहीं सिमटा, बल्कि 16 लोग इस मामले में एफआईआर में नामजद है, जिनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई उसमें से 2 डॉक्टर है, रेजिडेंट डॉक्टर है। ये लोग प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर कैसे मेडिकल से जुड़े इक्विपमेंट्स की गोरख धंधा करते थे, उनको प्रमोट करने का वादा करते थे, प्राइवेट कंपनी से पैसा लिया करते थे। साथ ही नर्स के अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड हो या लैब में काम करने वाले लोग हो, वो गरीब तीमारदार जो वहां पर इलाज करने पहुंचते थे, उनसे पैसे लिया करते थे और अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द दिलवाने का वादा किया करते थे। तो तकरीबन 9 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी, लेकिन आज इन सभी 9 लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करके इनकी कस्टडी मांगेगी, ताकि इनके खिलाफ और भी सबूत जो है वो जुटाए जा सके। आपको बता दें कि सीबीआई ने कुल 15 लोकेशंस पर भी इस पूरे मामले में रेड की थी, जिसमें अस्पताल तो शामिल था ही, साथ ही ये जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए रेजिडेंट डॉक्टर्स, इनके घर और रिश्तेदारों के यहां भी रेड की गई। सीबीआई ने एक रेजिडेंट डॉक्टर को बकायदा रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूपीआई के जरिए ये लोग पैसा लिया करते थे, खुद के अकाउंट में पैसा न डलवा के बल्कि अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसा डलवाया करते थे। सीबीआई की टीम जब डॉक्टर के पास पहुंचती है तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उसी समय किया गया था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि कितने समय से ये लोग इस तरीके से गोरख धंधा चला रहे हैं और जरूरतमंद लोगों का फायदा उठाने की कोशिश सरकारी अस्पताल की आड़ में किया जा रहा था। लेकिन सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जो प्राइवेट कंपनीज है, जो अपने इक्विपमेंट्स को प्रमोट करने के लिए इन डॉक्टर्स का सहारा लेते थे, उन पर भी अब शिकंजा कसने की कवायद जो वो शुरू कर दी गई है। उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकारी अस्पताल, बिल्कुल जतिन, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि और कौन कौन इसमें संलिप्त पाया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों से रिश्वत ली जा रही थी और जब सीबीआई की टीम को इस बात की भनक लगी कि डॉक्टर और स्टाफ इसमें सम्मिलित हैं और रिश्वतखोरी का एक बड़ा रैकेट चला रहे हैं, तो बड़ा एक्शन लिया गया और गिरफ्तारी की गई है। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। आरएमएल में वसूली रैकेट, डॉक्टर और दलालों का खेल, मरीजों से उगाही, उपकरण बेच कमाई।
सीबीआई का एक्शन, 2 डॉक्टर समेत 9 गिरफ्तार। राजधानी में भ्रष्टाचार का अस्पताल। राजधानी दिल्ली में सीबीआई ने उस रैकेट का भंडाफोड़ किया है जहां एक आम आदमी अपनी रक्षा की आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन वहीं पर उसकी जान की कीमत के बदले घूसखोरी और पैसा वसूली का सौदा कुछ सफेद पोश करते थे। दिल्ली के आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ सीबीआई ने किया है। इस रैकेट में डॉक्टर, नर्स के साथ दलाल शामिल थे जो अस्पताल आने वाले मरीजों से इलाज के नाम पर लंबे समय से मोटी रकम वसूल रहे थे। सीबीआई को भनक लगी तो वो एक्शन में आई और 2 डॉक्टरों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों डॉक्टरों की पहचान कार्डियोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर पर्वत गौड़ा और कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर अजय राय के रूप में की गई है। डॉक्टर पर्वत गौड़ा को करीब 2.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये रिश्वत के पैसे उन्हें यूपीआई के जरिए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। बाकी 7 लोगों में से एक की पहचान लैब इंचार्ज प्रभारी रजनीश कुमार, नर्स शालू शर्मा, अस्पताल क्लर्क भुवल जायसवाल और संजय कुमार गुप्ता के रूप में की गई। दरअसल सीबीआई को ये इनपुट मिला था कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो करप्शन में संलिप्त है और साथ ही साथ एक पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे हैं। जो गरीब लोग इलाज कराने यहाँ पे पहुंचते हैं, उनसे क्लर्क के जरिए जो पैसे हैं वो वसूलने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद सीबीआई ने एक इनपुट के आधार पे 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरएमएल अस्पताल में इलाज के नाम पर पैसा लूटने का खेल लंबे समय से चल रहा था, जिसे वो 5 तरीकों से अंजाम दे रहे थे। पहले रिश्वत के बदले मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाना, कुछ कंपनियों के मेडिकल उपयोग को बढ़ावा देना, लैब में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करवाना, मरीजों से स्टेंट और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं की आपूर्ति करवाना और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करना था। इन पे 2 आरोप लगे हैं। पहला आरोप गरीब लोग जो इलाज करवाने अस्पताल पहुंचते हैं उनसे पैसे वसूलने का आरोप है और दूसरा मेडिकल इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने का और जो प्राइवेट कंपनी है उनसे पैसे लेने का आरोप लगा है। इसके तहत इन 9 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा सीबीआई ने इक्विपमेंट्स के जो डीलर्स हैं उनके लगभग 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। सरकारी अस्पताल और इलाज के नाम पर पैसा वसूली के इस पूरे खेल में 9 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कुल 16 आरोपियों का जिक्र किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात कांग्रेस के एक नेता के उस बयान की जिसके बाद बीजेपी ने